अच्छा चलें, अब मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, ये तो मामला हो गया मरीम साहब, अगर देखते हैं ये कोई इंक्वायरी क्या इसमें हो सकता है कुछ के जी सरकारी उधर रखे बगैर अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल चलाया जा रहा है, सारे यानी सरकारी पैसे जो हैं वो मरीम साहब के कहने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं किस तरह नहीं हो रहे, ये लेकिन उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कई दफ़ा वज़ीर रहे, इन लोगों को बहुत पता है, वो दोनों दाएं बाएं बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जो मरीम कि बिल्कुल हम साथ हैं और मरीम ही ज़ाहिर फेस हैं, यानी शहबाज शरीफ के साथ भी आपको इस तरह नहीं नजर आएंगे जिस तरह मरीम के साथ, तो उन्होंने सोच समझ के सारा कुछ किया होगा। लेकिन पीडीएम का जहां तक मामला है इसमें क्यों एक चीज़ नजर नहीं आई, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं, पीडीएम में बेचारी में रह क्या गया है, फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, तो फिर भी अगर ये नहीं इकट्ठे हो रहे बाकियों की तो कोई औकात नहीं है। यानी अब पीडीएम का प्लेटफॉर्म नवाज शरीफ ने कहा कि जी पूरी तरह से साकिब निसार के खिलाफ इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को लेकर आना है, इसको उठाएंगे, सारा कुछ ही होगा, तो वो आ रहा है डिक्टेशन में, पीडीएम जो नवाज शरीफ चाहेंगे वो होगा, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, तो अपनी सिर्फ ज़ात तक महदूद उन्होंने कर दिया है, कोई पॉलिटिकल जिद्दोजहद नहीं हो रही। अब साकिब निसार तक मेरे केस किस तरह से निकल आए, माफ़ हो जाएं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च उसकी डेट फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी फरवरी मार्च में इस्तीफों के साथ करो, अब तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है, फिर क्या रह गया पीछे? समा साहब अब पार्टी नहीं है, पहले तो ये कि अब इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करे, कौन इनको रोक रहा है? जाए सवाल है सर, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इस्तीफे दें, पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दें, नेशनल असेंबली से इस्तीफे दें, यही तो बात है। पीपल पार्टी तो है नहीं है, अब ये इनको कौन रोकता है ये, लेकिन ये इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, या इस्तीफों की डिमांड करें, आधे से ज्यादा एमएनए इनसे वैसे दौड़ जाएंगे। सर मरियम ने कहा था इनके मुंह पे मारो, इस्तीफे दो, मरियम साहब ने कहा था कि दो जो इस्तीफे आ गए हैं जाकर आप ये इनके मुंह पे मारो, ये जो मांग रहे हैं। वो बाद में वो भी मुकर गए थे, वो भी स्पीकर के पास चले गए थे, जनाब हमारे जो इस्तीफे मंजूर ना किए थे, हमसे बड़ा धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है हमारे साथ। यानी फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं उनकी मान रहे, या नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा देना है, यानी नीचे जो एमएनए साहब मेरा एक सवाल है, मरियम नवाज को जितने इस्तीफे आए सारा मीडिया ये उनसे कहता रहा कि आप हमें उनकी कॉपियां शेयर कर दें, हमें बता दें कि आपके पास कितने इस्तीफे, उन्होंने कहा जी सारे आ गए हैं, उन्होंने कहा जी उसकी कॉपियां शेयर कर दें हमारे साथ। आज तक किसी एक इस्तीफे की कॉपी शेयर नहीं की गई। हाँ 2 इस्तीफे स्पीकर को भेजे गए, इसके अलावा किसी स्पीकर के इस्तीफे की इनकी कॉपी शेयर नहीं की गई। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। आज अगर इन्होंने इस्तीफे मांगे तो इनके एमपी और एमएलए ने इस्तीफे नहीं देने, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, इनको इस्तीफे नहीं देने। ये शहबाज शरीफ का इस्तीफा ले लें, चलें, बाकी को छोड़ लें। ये कहें कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मरियम को जमा करा दिया, दिखा दे मीडिया को, इन्होंने कहा था ना सारे इस्तीफे आ गए, ये हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा। शहबाज शरीफ सदर नून लीग का, वो मरियम को इस्तीफे देगा, एक नाइब मरियम ने इस्तीफे मांगे थे, मरियम ने कहा था कि जनाब सारे इस्तीफे दे, मरियम ने कहा था मेरे पास सारे इस्तीफे आ गए हैं, ये भी मरियम ने कहा था। तो शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दें, हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा दें कि जनाब ये उनका इस्तीफा है, ये पार्टी सदर का इस्तीफा है, अब सारे इस्तीफे दे दें। देखिए अब शायद फजलुर रहमान साहब को ये लग रहा है कि जी इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेमानी होगा, कोई फायदा नहीं है, मजाक उड़ाएगा कि हम फिर पीपल्स पार्टी को क्या कहते रहे। अगर इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होता है, क्योंकि 6 दिसंबर को इंतहाई अहम फैसले होने लगे हैं, फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को इंतहाई अहम फैसले का ऐलान हो जाएगा। अब 6 दिसंबर आर या पार है। गुलाम रज़ा साहब आपको क्या लग रहा है, 6 दिसंबर आर या पार है? कोई आर पार नहीं है। 6 दिसंबर को आप कल के जो अंदरूनी कहानी है अगर आप सुनना चाहें तो मौलाना फजल रहमान बड़ा गर्ज बरस के उन्होंने कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, उन्होंने कहा कि आप जिस मखमसे का शिकार हैं उसमें से बाहर निकलें और अगर आपने हमारे साथ चलना है तो बताएं, नहीं चलना तब भी बताएं। ये बिल्कुल मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक अल्फाज में ये उनसे कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और ये भी उनसे कहा कि पैगाम दे दें मेरा मियाँ साहब को भी, छोटे मियाँ साहब को भी, बड़े मियाँ साहब को भी, उनको बता दें कि 6 से पहले हमें इस हवाले से उन्होंने पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं, उन्होंने कहा मैं नाराज़ क्यों ना हूँ, पंजाब भर में आपके नुमाइंदे हैं, आपके एमपीएज एमएनए से पंजाब भरा पड़ा है, आप पंजाब में कहीं पे भी मुझे दिखा दें कहीं आपने लोगों को मोबिलाइज़ किया हो, कहीं पे आपने लोगों के अंदर कोई मुतहर्रक करने के लिए, कोई तहरीक पैदा करने के लिए आपने कोई ऐसा कॉर्नर मीटिंग्स बुलाई हों, कोई अहकामात जारी किए हों। आप तो आपस में भिड़ रहे हैं, चाचा और भतीजी के बिल्कुल अलग अलग आप बयानात दे रहे हैं। अगर हुकूमत के साथ नून लीग ने चलना है और इसी तरह से जिस तरह से पहले चलती आ रही है इस तरह से चलना है तो वो बता दे, अगर अपोजिशन करनी है तो वो भी बता दे, और अपोजिशन अगर करनी है तो फिर पीडीएम के साथ वाली अपोजिशन कर लें और दोनों में से जो फैसला करना करें। इसी तरह की जो सूरत हाल है ये उनको बताई गई है। और दूसरी बात
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हुए हैं, मौलाना फजल रहमान के और सैयद खुर्शीद साहब के साथ रब्ता किया गया है। अच्छा। और वो देख रहे हैं इस मामले को कि अगर 6 तक वो भी अपना कुछ डिसाइड कर लें कि हम साथ चलेंगे, PDM के एहतजाज चलेगा या नहीं चलेगा। ये अच्छा। अभी फ़िलहाल उन्होंने 2-3 चीज़ों की निशानदेही करके ये मुखर किया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको ऑफर की थी कि एक ही टाइम में तीनों जगह पर हम नो कॉन्फिडेंस की मूव ले आते हैं। ये आसिफ अली जरदारी ने कही थी कि पंजाब असम्बली में भी ले आते हैं, नेशनल असम्बली में भी ले आते हैं और हम सेनेट में भी ले आते हैं, हम स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ। तो होगा ये कि जब एक ही टाइम में तीनों जगह पे नो कॉन्फिडेंस आएगा तो अदम एतमाद आएगा, तो उससे ये होगा कि पार्टी को एक ही टाइम में तीनों जगह पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें किसी एक जगह पे कामयाबी हो जाएगी। लेकिन नून लीग फिलहाल इस तरह अदम एतमाद नहीं लाना चाहती। नून लीग ये चाह रही है कि अभी उस्मान बुज़दार साहब चलें। अच्छा। नून लीग ये चाह रही है कि अभी इमरान खान साहब भी चलें। नून लीग ये चाह रही है कि अभी सेनेट में भी कोई चेंज ना आए। वो अभी मरियम साहिबा ये चाह रही हैं कि पहले मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हों, पहले मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हूँ, उसके बाद जो भी होना है वो हो। पहले वो ये चाह रही हैं कि जब तक हमारे बाप बेटी का कोई स्टेटस क्लियर नहीं होता उस वक्त तक वो अगले इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। इसीलिए वो बार बार उठा रहे हैं। पार्टी तो अभी भी कह रही है कि आप उनके साथ मिले और आगे इस्तीफे उनके साथ मिले और जाके नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए। क्यों नहीं ये पंजाब में लेके आते, क्यों नहीं ये नेशनल असेंबली में लेके आते, क्यों नहीं ये सेनेट में जाते? ये इसलिए नहीं जाते कि ये हुकूमत को गिराना नहीं चाह रहे। उसके बाद ना ये फील्ड फॉर इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। पहले ये चाह रहे हैं ये जो एकदम ये ऑडियो टेप्स का ये जो एक सलाब आ गया है वो ये है कि किसी तरह से कोर्ट पे प्रेशर आए। अच्छा। ये केसेस वापस हो, कम से कम मरियम जो है वो एलिजिबल हो। अच्छा, ये उससे केसेस वापस हो, उसके बाद फिर वो आगे गुलाम साहब, ये बात तो बाबर साहब की बिल्कुल 100% सही लग रही है, क्योंकि वरना तो महंगाई और ये सारा मामला ऐसा है, बेरोजगारी, कि हुकूमत उस पर जा सकती है, उस पर अगर लोगों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ साकिब निसार सा मामला कि हमारे केसेस खत्म करो। अब PDM का फोकस उस तरफ लाना चाह रहे हैं। वो PDM का फोकस भी उस तरफ लाना चाह रहे हैं। PDM ने तो खुद जो कल बात की उसमें ये डिस्कस हुआ था साकिब निसार साहब के हवाले से भी, और उसमें तमाम पार्टियों ने जो वहाँ उस वक्त मौजूद थी उन्होंने ये उनका मुतफ़िका ये फ़ैसला था कि इस हवाले से एक तो मोबिलाइजेशन की जाए, लोगों को माइंड मेकिंग की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये असल इस तरह के मुहरकात थे जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उस वक्त चली गई। तो ये उन्होंने उस वक्त कहा था और ये भी बात हुई है, सवाल किया गया था एक फरीक की जानिब से कि क्या ये इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो उन्होंने ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ने बताई उनको कि ऑलरेडी इसका फोरेंसिक हो चुका है और 100% ऑथेंटिकेटेड है। अगर कुछ शख्स चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है और इंटरनेशनली किसी जगह पे चैलेंज करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये ऑडिटेड है या अनऑडिटेड है। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।